राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शेयर करें सम्यक और संस्कृत बेल आइकन क्लासेज पर में क्लिक आपका करें। स्वागत है। संधि का टॉपिक शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने संधि के भेद के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने स्वर संधि शुरू की थी। जैसा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं क्योंकि स्वरों को अच कहा जाता है। इसी तरह से व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं क्योंकि व्यंजन को हल कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि के विषय। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि गुण किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है, मतलब उन्हें गुण कहा जाता है। और वे तीनों वर्ण हैं ए, ओ। इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, मतलब इनको गुण का नाम दे दिया गया है। अब गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ ये दोनों आदेश होते हैं। इसके अलावा ए भी आदेश होता है, लेकिन ए के सामने री आने पर उसको अर कर दिया जाता है। तो आओ हम गुण संधि के सामान्य नियमों के विषय में पढ़ते हैं। गुण संधि में प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व वर्ण जो है, मतलब जिन 2 वर्णों में संधि होती है उसमें से पहले वाला जो वर्ण है पूर्व वर्ण, उसमें या तो अ मिलेगा या आ मिलेगा। यानी गुण संधि में पूर्व वर्ण अ या आ में से ही कोई होगा। उसके बाद वाला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं। तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई अगर रहता है तो अ या आ और उसमें ई या ई, किसी भी इन 2 वर्णों की संधि होने पर यहाँ पर ए एक आदेश हो जाएगा। ए यहाँ पर इन दोनों वर्णों के मेल से ए हो जाएगा गुण संधि में। इसी तरह अगर इस तरफ अ या आ ही रहेगा, गुण संधि में इस तरफ अ या आ ही रहेगा, और सामने वाला वर्ण अगर ह्रस्व ऊ रहे या दीर्घ ऊ रहे, मतलब छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, तो इन दोनों वर्णों के संधि होने पर ओ हो जाएगा। ये देखो ए या ओ, क्योंकि इनको गुण वर्ण कहते हैं। ये गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक स्वर है। जैसा कि हम स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी और अब ये दूसरे नंबर की हम गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं। गुण संधि में जैसा मैंने बताया, इस तरफ अ या आ ही मिलेगा। अ या आ के सामने अगर ई रहे तो ए कर देंगे, अगर इसी अ या आ के सामने और ऊ रहे ह्रस्व या दीर्घ तो हम ओ कर देंगे। इसी तरह से अगर अ या आ के सामने अगर री रहता है, चाहे ह्रस्व या दीर्घ, तो हम इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर कर देंगे, मतलब इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। जब भी कोई आदेश होता है तो पहले वाले वर्ण हट जाते हैं, मतलब आदेश उन वर्णों के स्थान पर होता है। अभी उदाहरण से हम समझेंगे। इसी तरह से अ या आ के सामने अगर री रहता है तो हम इन दोनों वर्णों के स्थान पर अल आदेश कर देंगे। तो अब हम इनमें सबसे ऊपर वाला अ या आ में जब ई या ई को मिलाया जाता है तो किस तरह से ए आदेश होता है, इसके उदाहरण देखने जा रहे हैं। गुण संधि के सबसे पहले उदाहरण के बारे में। इसमें अ रहेगा, पूर्व वाला वर्ण अ है, उससे आगे वाला यानी सामने वाला या पर वाला वर्ण ई रहेगा, ह्रस्व ई, और दोनों मिलकर हो जाते हैं ए। तो इसमें उप प में अ है, ह्रस्व अ, सामने ई है ह्रस्व यानी छोटी ई, तो अ और ई मिलकर यहाँ हो जाएंगे ए एक आदेश हो जाएगा। जब ए आदेश हो जाएगा तो यहाँ से अ और ई इन दोनों वर्णों को हटा दिया जाएगा। देखना, उप प में से जब अ को निकाल देंगे तो ये इस तरह का रह जाएगा। अ और ई
ए और ई दोनों मिलकर हो जाएंगे ए। अब इस ई को हटा देंगे, अब बाकी वर्णों को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब इनको हम सबको मिलाएंगे तो उ प में सामने वाला ए मिल जाएगा, उपेंद्र है। इसी प्रकार दूसरा वाला उदाहरण है, उसमें भी इस तरफ अ है, सामने ह्रस्व ई है, दोनों को मिलाकर हम ए कर देंगे तो यहां हो जाएगा स्वेच्छा। स्वेच्छा। तो इस तरह से ये दोनों उदाहरण हमने देखे। इन दोनों उदाहरणों में इस तरफ अ और सामने ह्रस्व ई है और दोनों वर्णों को मिलाकर ए एकादेश। अब दूसरे वाले उदाहरण में इस तरफ अ रहेगा पूर्व वाला वर्ण और सामने वाला वर्ण रहेगा दीर्घ ई यानी बड़ी ई, और दोनों मिलकर भी इस बार ए होने वाले हैं। तो यहां पर गण प्लस ईश है, सामने दीर्घ ई है, इसी तरह से अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे तो ये हो जाएगा गणेश है। सुर प्लस ईश है, सुरेश है। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में इस तरफ अ है, सामने दीर्घ वाली ई है और दोनों को मिलाकर ए एकादेश हो रहा है तो गणेश है और सुरेश है। गुण संधि के उदाहरण है। अब हम देखने वाले हैं इसी के तीसरे नियम के बारे में। उस तीसरे नियम में अब हमें इस तरफ आ मिलेगा, मतलब आ और सामने रहेगी ह्रस्व ई और ए एकादेश किस तरह से होता है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्व वाला वर्ण आ है, सामने वाला वर्ण ह्रस्व ई है और इनमें आ और ई दोनों वर्णों में संधि होगी और ए आदेश होगा। तो यहां हो जाएगा तथेति, आ और ई मिलकर हो जाएगा तथेति। इसी तरह से यहां आ और ई मिलकर हो जाएगा सेव। तो ये दोनों गुण संधि के उदाहरण है। आ और ई मिलकर हो गया ए, सेव तथा इति तथेति। अब हम देखने वाले हैं इसके चौथे नियम के विषय में। चौथे नियम में इस तरफ रहेगा दीर्घ आ जो है और सामने रहेगी दीर्घ ई यानी बड़ी ई। तो आ और ई मिलकर इस बार भी होने वाले हैं ए, क्योंकि ए को गुण कहते हैं तो इसमें गुण आदेश होगा और वो है ए। रमा प्लस ईश है, तो यहां पर म में आ है, सामने दीर्घ ई है, दोनों मिलकर हो जाएंगे ए। तो इस तरह से हो जाएगा रमेश है। इस तरफ महा ईश्वर है के अंदर आ है स्वर, सामने ई दीर्घ स्वर है, दोनों मिलकर इस बार हो जाएंगे ए और यहां हो जाएगा महेश्वर है। तो इस तरह से हमने चारों प्रकार के उदाहरणों के विषय में पढ़ा। जब इस तरफ ह्रस्व अ या दीर्घ अ होता है और सामने ह्रस्व ई या दीर्घ ई होता है तो अ आ, और उसमें अगर ई या दीर्घ ई होती है तो ये मिलकर ए हो जाते हैं। तो इसके हमने विभिन्न उदाहरणों के बारे में पढ़ा। देवेंद्र है, उपेंद्र है, सुरेश है, महेश है, गणेश है, रमेश है, तथेति, ये सभी गुण संधि के इसी नियम के उदाहरण है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि के दूसरे नियम के बारे में, जिसमें इस तरफ अ या आ मिलेगा, सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई मिलेगा। इन दोनों वर्णों को मिलाकर हम करने वाले हैं इस बार ओ, क्योंकि ओ को भी गुण कहा जाता है। तो सबसे पहले सूर्य प्लस उदय है, सूर्य प्लस उदय है, य में अ है, सामने ऊ है, तो अ और ऊ को मिलाकर हो जाएगा ओ। सूर्य, जो बच्चे शुरू में संधि पढ़ते हैं उनके लिए ये तरीका सही रहेगा। ये में से अ को बाहर निकाल दिया और ऊ को भी हटा दिया और अ और ऊ दोनों के स्थान पर लिख दिया ओ, और बाकी वर्णों को ऐसे कैसे लिख दिया। और जब अब इनको मिलाएंगे सु, य में ओ मिल जाएगा,
तो सूर्योदय है। तो इस तरह से यहां पर हमने अ में उ मिलाया, अ में ह्रस्व उ में छोटा वाला उ मिलाया तो हो गया ओ। इसी तरह से हित प्लस उपदेश है, तो हित प्लस उपदेश है, इन दोनों वर्णों में अ और उ मिलकर हो जाएगा ओ, तो यहां हो जाएगा हितोपदेश है। हितोपदेश है। अब हम देखने वाले हैं यहां पर अ और उ दोनों मिलकर हो गया ओ, हितोपदेश है। अब हम देखने वाले हैं इस तरफ रहेगा अ और सामने आएगा दीर्घ वाला उ। जल प्लस ऊर्मी यानी जल की धारा। जल ल में अ है ह्रस्व वाला, सामने उ है दीर्घ उ, तो जल अ और उ मिलकर हो जाएगा ओ, तो यह हो जाएगा जलोर्मी। नव प्लस ऊढ़ा, ह्रस्व अ है, सामने उ है दीर्घ वाला, अ और उ मिलकर हो जाएगा ओ, तो यहां हो जाएगा नवोढ़ा। तो इस तरह से हमने यहां पर अ और उ ह्रस्व उ, इसके अलावा अ और दीर्घ उ के संधि के विषय में पढ़ा और दोनों ही स्थानों पर हो रहा था ओ। अब हम पढ़ने वाले हैं इस तरफ रहेगा आ और सामने रहेगा ह्रस्व उ और दीर्घ उ, तब भी ओ एक आदेश होता है। गंगा ग में आ है, सामने ह्रस्व उ है, आ और उ दोनों मिलकर हो जाएंगे ओ, तो यहां हो जाएगा गंगोदकम यानी गंगा का जल, गंगोदकम। इसी तरह से यहां पर गंगोदगम भी हो सकता है यानी गंगा का। गंगा ऊर्मी, आ और उ दीर्घ वाला उ आ गया इस बार, तो यहां हो जाएगा गंगोर्मी। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, वृक्ष प्लस ऊर्ध्व है, क्ष में अ है, सामने दीर्घ उ है, तो ये हो जाएगा वृक्षोर्ध्व है। तो इस तरह से हमने अ ओब्लिक आ और उसमें उ ओब्लिक उ दीर्घ उ बड़ा उ के उदाहरण देके और ये किस तरह से दोनों वर्ण मिलकर ओ हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के तीसरे नियम के बारे में। इसमें भी इस तरफ अ ओब्लिक आ ही रहेगा। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों संधियों में ये समानता है, इनमें इधर वाला पूर्व वाला वर्ण अ या आ होता है और इसमें सामने वाला वर्ण री रहेगा, या तो ह्रस्व या दीर्घ, और इस बार हम दोनों ही वर्णों को मिलाकर करेंगे अर एकादेश। देखना, देव देव प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि ही। व में अ है, सामने री है, तो अ और री दोनों मिलकर हो जाएंगे अर। दे व में से अ को बाहर निकाल दिया तो वह हलंत हो जाएगा। अब इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, मतलब अ नहीं है। सामने वाली री को भी हम यहां नहीं लिखेंगे, तो अ और री दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर, और ये आ जाएगा शी। अब हम इसको मिलाएंगे, दे व में अ मिल जाएगा वह, ये रशी में मिल जाएगा, तो ये आधा र है, हलंत है, तो ये ऊपर चला जाएगा, देवर शी ही। इसी तरह से ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। इसी तरह से वसंत प्लस ऋतु हु, तो वसंत अ है, त में सामने री है, तो अ और री दोनों मिलकर हो जाएंगे अर। वसंत अर, और ये रह गया यहां पर तू। तो अब हम इनको सबको मिलाकर लिख देंगे, त में अ मिल जाएगा, ये र आधा है। जब भी किसी व्यंजन के पहले कोई हलंत र होता है तो वो उस आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, तो ये भी इसके ऊपर चला जाएगा।
तो ये हो गया वसंत ऋतु। दोनों गुण संधि के उदाहरण है। दोनों में अ और री मिलकर क्या हुआ है, अर। अगर इस तरफ आ होता तब भी दोनों को मिलाकर हम अर कर देते। जैसे महा प्लस रिद्धि, महा प्लस रिद्धि। है में आ है, सामने री है, आ और री मिलकर हो जाएगा अर और हो जाएगा महर दी ही। मैं है, आ और री दोनों को मिलाकर लिख दिया अर और ये लिख दिया धी ही। अब जब हम इनको मिलाएंगे, मैं है में सामने वाला अ मिल जाएगा, र के आगे व्यंजन है तो र इसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमने गुण संधि के 3 नियमों के विषय में अब तक पढ़ा है। अब हम देखेंगे इसका चौथा नियम। हालांकि सेकेंडरी लेवल तक इस ली के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी जब अ या आ के सामने अगर ली रहता है अ या आ के सामने अगर ली रहता है तो दोनों को मिलाकर अल कर दिया जाता है। अगर अ या आ के सामने अगर ली रहता है तो दोनों वर्णों को मिलाकर अल आदेश हो जाता है। जैसे तव प्लस लीकार है, तो यहां पर व में अ है, सामने ली है, दोनों मिलकर हो जाएंगे अल और ये हो जाएगा तवलकार है। जब व में से अ निकालेंगे तो ऐसा रह जाएगा अ और ली दोनों के स्थान पर हमने लिख दिया अल और ये लिख दिया आगे कार्य है। अब जब हम इनको मिलाएंगे त वह में अ मिल जाएगा, ल हलंत वर्ण है, सामने कार्य है, तवल कार्य है। इसी तरह से ममल कार्य भी बन सकता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने गुण संधि के विषय में पढ़ा। इसमें पहले वाला वर्ण अ या आ रहता है और सामने वाला वर्ण अगर ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अगर अ या आ के सामने ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ कर दिया जाता है। अगर अ या आ के सामने री रहे तो दोनों को मिलाकर अर कर दिया जाता है, जैसे वसंत ऋतु और ब्रह्मर्षि में हुआ था। और अगर अ या आ के सामने वाला वर्ण अगर री रहता है तो दोनों को मिलाकर अल कर दिया जाता है, जैसा अभी तवलकार में। अब मैं आपको कुछ गुण संधि के अपवाद बताने वाला हूं जिनमें गुण संधि होनी चाहिए थी, गुण संधि की परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी गुण संधि नहीं होकर वहां पर वृद्धि संधि होती है। देखना, अक्ष प्लस ऊहिनी, यहां पर क्ष में अ है, सामने ऊ है, जैसा हमने जलोर्मी के बारे में पढ़ा था अभी, जल प्लस ऊर्मी, सामने इधर अ था, सामने वाला वर्ण ऊ था और दोनों को मिलाकर गुण आदेश ओ आदेश हो जाना चाहिए। गुण संधि की परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी यहां पर इस उदाहरण में गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि होती है। अ और ऊ मिलकर हो जाता है औ, तो यहां हो जाएगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। तो यहां पर गुण नहीं होकर वृद्धि, क्योंकि इसके लिए अलग से नियम आता है कि अक्ष के बाद अगर ऊ ही नहीं शब्द हो तो इनको गुण नहीं होगा बल्कि वृद्धि होगी। तो यहां पर हो गया अक्षौहिणी। जिस शब्द में र या श आता है मूर्धन्य शकार, तो वहां पर न का अण हो जाता है, इसलिए यहां न का अण हो गया है। इसी प्रकार इन तीनों उदाहरणों में भी प्र में अ है, सामने ऊ है, यहां भी अ और ऊ, तो इनको अ और ऊ मिलाकर ओ कर देना चाहिए था, यानी गुण संधि की परिस्थितियां हैं। उसके बावजूद भी यहाँ गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि होती है और इसका हो जाता है प्रऊढ़ है, यहां हो जाएगा प्रऊढ़ है और यहां हो जाएगा प्रऊढ़ी ही। इसी तरह का एक नियम और है कि ऋण शब्द परे रहने पर प्र, वत्सतर, कंबल,
वसन आदि शब्दों के सामने अगर ऋण शब्द परे रहे तो यहां पर भी गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि होती है। आओ हम देखते हैं। इसमें प्र शब्द और सामने रहेगा ऋणम। इसी तरह से वत्सतर, तो ये प्र शब्द के सामने ऋणम है, वत्सतर शब्द के सामने भी ऋणम है, कंबल शब्द के सामने भी ऋणम है, वसन, दस और सबसे नीचे आएगा ऋणम। तो ये 6 शब्द फिक्स है, प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋणम। ऋण, यहां आएगा ऋण। इन शब्दों के सामने अगर ऋणम शब्द रहे, ये रहा ऋण, तो वहां पर गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि पर प्र में अ है, सामने री है, तो अ और री, जिस तरह से हमने ब्रह्म ऋषि या देव प्लस ऋषि वहां पर गुण संधि की थी, तो यहां भी गुण संधि होनी चाहिए थी नियमानुसार, लेकिन एक वार्तिक के अनुसार ये फिक्स कर दिया गया है कि इन शब्दों के सामने अगर ऋण शब्द आता है तो वहां गुण संधि नहीं होगी, वहां तो वृद्धि संधि ही होगी। तो यहां हो जाएगा अर नहीं होगा, अब यहां होगा आर, क्योंकि वृद्धि संधि में अ या आ के सामने री रहता है अगर, तो ये गुण संधि के अपवाद जहां भी होंगे वहां वृद्धि होगी और फिर वहां होगा आर। तो यहां हो जाएगा, यहां प्र में जो अ है और सामने वाला री दोनों के स्थान पर हो जाएगा आर। और अब जब इसको मिलाएंगे, अब ये हो गया प्रारणम। तो इस तरह से यह प्रारणम हो गया। इसी तरह से यहां हो गया वत्सतरारणम। वत्सतरारणम यानी बछड़े के लिए ऋण। ये हो जाएगा कंबल के लिए ऋण, तो यहां हो जाएगा कंबलारणम। इसी तरह से वसन कपड़े के लिए ऋण, तो यहां हो जाएगा वसनारणम। दस ऋणम, तो यह हो जाएगा दशारणम। और ये हो जाएगा ऋणारणम। तो ये इस तरह से अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। यहाँ गुण संधि नहीं होकर गुण संधि की परिस्थितियां थी, अ था, सामने री था, अ और री मिलकर अर हो जाना चाहिए था, जैसे वसंत ऋतु में हुआ था, जैसे पुरुषर्ष ब में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी ये फिक्स कर दिया गया है कि प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण, इन शब्दों के सामने अगर ऋणम शब्द वाला री रहे तो फिर वहां गुण संधि नहीं होगी, फिर वहां वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ वृद्धि एकादेश हो गया और अर के स्थान अर नहीं होकर यहाँ आर हुआ है। तो ये इस तरह से हमने वृद्धि गुण संधि के विषय में पढ़ा। हमने गुण संधि के विभिन्न उदाहरणों को देखा और फिर उसके बाद उसके अपवाद कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ गुण संधि की परिस्थितियां होते हुए भी गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि होती है, इसके उदाहरण। प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। जिस तरह से अ, ए, ओ इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है, उसी तरह से आ, आई, औ, आ, आई और औ यानी दीर्घ वाले हैं, तो इनको वृद्धि कहा जाता है। मतलब इन तीन वर्णों की, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, इनको तीनों को वृद्धि कहा जाता है और वृद्धि संधि में वृद्धि कार्य ही होता है। तो अब हम देखने वाले हैं वृद्धि संधि में किस तरह से होता है। जिस प्रकार गुण संधि में पहले वाला वर्ण अ ओब्लिक आ, अ या आ रहता है, उसी तरह से वृद्धि संधि में भी पूर्व वाला वर्ण अ या आ रहता है। मतलब इस बार भी हमें इस तरफ का वर्ण या तो अ मिलेगा या आ मिलेगा। तीसरी संधि है जिसमें इस तरफ अ या आ मिलता है। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, उसमें भी इस तरफ का वर्ण अ या आ हो सकता है और सामने वाला भी अगर इसी तरह का अ या आ होगा तो दोनों को मिलाकर आ कर दिया जाता है। इसको दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ एकादेश हो जाता है उसमें। इसी तरह से
दूसरी संधि हमने गुण संधि पढ़ी, उसमें भी इस तरफ ए या आ रहता है, और इसमें अगर ई या दीर्घ ई मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, री मिलाएंगे तो अर हो जाएगा। और अब तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि। इसमें भी इस तरफ ए या आ रहेगा, और इस ए या आ में अगर हम ए या आई मिलाएंगे तो इस बार हो जाएगा आई, इस बार होगा वृद्धि, क्योंकि संधि का नाम वृद्धि संधि है तो इस बार होगी वृद्धि। इस तरफ ए या आ रहेगा, और सामने अगर ओ या औ में से कोई भी मिलेगा तो हम इस बार करेंगे औ, इस बार औ करेंगे। तो ये वृद्धि संधि का समीकरण है। इसमें इस तरफ हमें ए या आ मिलेगा, सामने अगर ए या आई मिलेगा तो हम आई करेंगे। मतलब वृद्धि संधि के जो भी उदाहरण है इसमें आपको ऊपर दो मात्राएं मिलती है। इस तरफ ए या आ रहेगा तो सामने ओ या औ रहने पर हम दोनों वर्णों को मिलाकर करते हैं औ। तो आओ हम इनके उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है अध्यय एव। यहां पर ध्या में अ है, सामने ए है, हमको अ और ए चाहिए था, दोनों वर्णों को मिलाकर ऐ कर दिया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा अध्ययव, यानी आज ही, अध्ययव। ये दोनों पद अव्यय है। इसी तरह से क में अ है, सामने ए है, तो अ और ए दोनों समान उदाहरण है, एक जैसे उदाहरण है, तो यहां हो जाएगा लोकैष्णा। तो इस तरह से इन दोनों ही उदाहरणों में इस तरफ अ है और सामने ए है, ह्रस्व, तो दोनों अ और ए दोनों मिलकर हो गया ऐ, वृद्धि। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि का हम देखने वाले हैं। इस तरफ अ रहेगा और सामने मिलेगा में ऐ, और हम दोनों को मिलाकर करेंगे ऐ, यानी वृद्धि एकादेश। इसमें रहेगा तव मत प्लस ऐक्यम, मत प्लस ऐक्यम। इसी तरह से देव प्लस ऐश्वर्यम, तो मत प्लस ऐक्यम, इधर अ है, सामने ऐ है, अ और ऐ दोनों वर्ण मिलकर हो जाएंगे ऐ, तो हो जाएगा मतैक्यम। इस तरफ देव अ और ऐ दोनों मिलकर हो जाएंगे ऐ, देवैश्वर्यम। तो इस तरह से हमने अब तक पढ़ा कि इस तरफ अ या आ हो, कोई भी हो, सामने ए या ऐ में से कोई भी आता है तो दोनों वर्णों को मिलाकर ऐ कर दिया जाता है। तो मतैक्यम देखा, देवैश्वर्यम देखा, इसके पहले हमने अध्ययव और लोकैष्णा, इन उदाहरणों में देखा किस तरह से ऐ होता है। अब हम देखेंगे जब अ या आ में ओ या औ जोड़ते हैं तो क्या होता है, औ, वृद्धि एकादेश। ये अब अगले नियम का फॉर्मूला है। इसमें इस तरफ हमें अ या आ मिलेगा, सामने ओ या औ मिलेगा, तो हम दोनों को मिलाकर बनाएंगे औ। इसका पहला उदाहरण है महा प्लस औषधि। इसी तरह से आगे आएगा जन प्लस औदार्यम। तो ये वृद्धि संधि के आगे वाले नियम के उदाहरण हैं। इसमें इस तरफ हमें अ या आ मिलेगा, महा, इसमें ह में आ है, सामने ओ है, आ और ओ दोनों मिलकर हो जाएगा औ, वृद्धि आदेश हो जाएगा इनको, तो यहाँ हो जाएगा महौषधि। आप यहां देख पा रहे होंगे वृद्धि संधि के सभी उदाहरणों में ऊपर दो मात्राएं जरूर मिलती है, जन प्लस औदार्यम, तो यहां हो जाएगा जनौदार्यम, यानी लोगों की उदारता। इसी तरह से गंगा प्लस ओग है, आ और ओ दोनों मिलकर हो जाएगा औ, वृद्धि एकादेश।
गंगौघ। इसी तरह से कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा, अ है सामने औ है, अ और औ दोनों मिलकर हो जाएगा औ वृद्धि एकादेश कृष्ण उत्कंठ्यम। तो इस तरह से हमने वृद्धि संधि के विषय में पढ़ा। वृद्धि संधि में इस तरफ अ या आ मिलता है जैसे गुण संधि में मिलता है, इसके सामने ए या ऐ के रहने पर हम ऐ कर देते हैं किया। इसी तरह से अगर इस तरफ अ या आ मिलता है और सामने ओ या औ मिलता है तो उसको हम करते हैं औ, जैसा हमने इन सभी उदाहरणों में किया। महौषधीहि, कृष्ण उत्कंठ्यम, गंगौघ, इन सभी उदाहरणों में तो इस तरह से वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो इस तरह से हमने गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में पढ़ा। जिस तरह से गुण संधि के कुछ अपवाद है उसी तरह से वृद्धि संधि के भी कुछ अपवाद है, लेकिन उनमें पररूप संधि होती है तो वो हम पररूप संधि में पढ़ेंगे।